क्या एक दिन कोई ब्लैक होल हम सबको निगल सकता है? ऐसे लाखों ब्लैक होल हैं जो बस इंतज़ार कर रहे हैं। और क्या होगा अगर हमारा अर्थ गलती से कोई ब्लैक होल बन जाए? तो बेहतर होगा कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें। चीज़ें वाकई बहुत ख़राब होने वाली हैं। सचमुच ब्लैक होल क्या है? पृथ्वी से सिर्फ 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ब्लैक होल है जो नंगी आंखों से दिखाई देता है। शुक्र है कि हम इस तारकीय ब्लैक होल और इसके जैसे कई अन्य ब्लैक होल से सुरक्षित दूरी पर हैं। हमारी आकाश गंगा में लगभग 100 मिलियन ऐसे ब्लैक होल हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। वे सुपरनोवा के अवशेष हैं जो तब बनते हैं जब हमारे सूर्य से 10 से 20 गुना बड़े तारे खुद ही ढह जाते हैं। तारकीय ब्लैक होल काफ़ी आम है और इनका व्यास लगभग 16 किलोमीटर 10 मील होता है। और फिर बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है सुपरमैसिव ब्लैक होल। इनका व्यास लगभग हमारे सौर मंडल के आकार के बराबर है और इनका द्रव्यमान 10 लाख सूर्यों के संयुक्त द्रव्यमान से भी अधिक है। इनमें से एक, जिसे सैजिटेरियस ए के नाम से जाना जाता है, हमारी आकाश गंगा के ठीक बीच में है। ब्लैक होल को कितना करीब होना चाहिए तकनीकी रूप से? 1 मिलीमीटर, 1/25वां इंच पिन के आकार का ब्लैक होल हमें नष्ट कर सकता है यदि यह पृथ्वी के काफ़ी करीब हो, क्योंकि इसका द्रव्यमान बहुत घना होता है और गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है। हमारा अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि हम इवेंट क्षितिज को पार कर चुके हैं या नहीं। आप इसे ब्लैक होल के वापसी न होने वाले बिंदु के रूप में सोच सकते हैं। इस बिंदु से परे किसी भी चीज़ को बचने के लिए प्रकाश से भी तेज़ यात्रा करनी होगी। इसके लिए शुभकामनाएं। यदि पृथ्वी काफ़ी करीब आ जाती है तो ब्लैक होल के सबसे नज़दीक वाला हिस्सा उसकी ओर खींचने लगेगा। हमारा वायुमंडल वैक्यूम बनना शुरू हो जाएगा और फिर पृथ्वी के बड़े बड़े टुकड़े फटकर अलग हो जाएंगे। यदि पृथ्वी ब्लैक होल की कक्षा में गिरने में कामयाब हो जाती है तो हम ज्वारीय ताप का अनुभव करेंगे। पृथ्वी पर मजबूत असमान गुरुत्वाकर्षण खिंचाव लगातार ग्रह को विकृत करेगा। इससे बहुत अधिक आंतरिक घर्षण उत्पन्न होगा, जिससे पृथ्वी का कोर विनाशकारी स्तर तक गर्म हो जाएगा। इससे भूकंप, ज्वालामुखी और घातक सुनामी आने की संभावना है। विनाश की त्रिमूर्ति स्पेगेटिफिकेशन। आखिरकार पृथ्वी एक प्रक्रिया में फैलने लगेगी जिसे कहा जाता है, और स्वादिष्ट पनीर टमाटर के तरीके से नहीं। मान लीजिए कि आप एक सुपर हीरो हैं और ब्लैक होल से सीधे लड़ने का फैसला करते हैं। खैर, आपकी भुजाएं आपके पैरों से ज़्यादा करीब होंगी, जिससे आपका शरीर लंबवत रूप से फैल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संकुचित हो जाएगा। आइए उम्मीद करते हैं कि आपकी महाशक्ति लोच है। औसत आकार के तारकीय ब्लैक होल के लिए स्पेगेटिफिकेशन घटना क्षितिज से कई 100 किलोमीटर दूर हो सकता है, लेकिन एक सुपरमैसिव ब्लैक होल के लिए भौतिकविदों का मानना है कि यह घटना क्षितिज के अंदर अपने आकार के कारण होगा। आखिरकार, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, ब्लैक होल में प्रवेश करने वाली कोई भी चीज़ अलग अलग परमाणुओं की एक स्ट्रिंग में फट जाएगी। ऐसा किसी भी चीज़ के साथ होगा जो इसे पार करेगी। लोग, ग्रह, तारे, आप नाम बताइए। दुर्भाग्य से हमारा पूरा सौर मंडल बर्बाद हो जाएगा। सूर्य और हमारे कई ग्रहों का सावधानीपूर्वक संतुलन ढह जाएगा, जिससे वे एक दूसरे से टकरा सकते हैं, और चोट पर नमक छिड़कने के लिए हमारा क्षुद्र ग्रह बेल्ट हमारी ओर खिंच जाएगा। हमारे झात 5,52,894 क्षुद्र ग्रहों में से लगभग 200-100 किलोमीटर 62 मील से अधिक चौड़े हैं। इसलिए यदि कोई हमसे टकराता है तो हम स्पेगेटी में बदलने से पहले ही मर जाएंगे। सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं है कि कौन सा भाग्य बदतर होगा। हमारे सौर मंडल का सारा पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर अभिवृद्धि डिस्क में शामिल हो जाएगा। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में समा जाता है, यह भारी मात्रा में विकिरण उत्पन्न करता है। इसलिए भले ही हम किसी तरह सभी क्षुद्र ग्रहों से बच गए हों, हम विकिरण से मर जाएंगे। माने या न माने, खगोलविदों ने दुर्लभ परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज की है जो 2 तारों की परिक्रमा करते हैं। हालांकि यह ब्लैक होल और हमारे सूर्य के साथ एक संभावना हो सकती है, लेकिन अत्यधिक ज्वारीय बल हमारे ग्रह को रहने योग्य नहीं बना देंगे। और इससे भी बदतर,
हम अंततः कक्षा से बाहर हो सकते हैं या सूर्य या ब्लैक होल द्वारा निगल लिए जा सकते हैं। मुझे खेद है, लेकिन ऐसा कोई परिणाम नहीं है जिसमें हम जीतें। लेकिन, और यह एक बड़ा लेकिन है, शायद हम किसी अति प्रबलित अंतरिक्ष शटल में खुद को बचाने का कोई तरीका खोज सकें। अगर हम किसी तरह इवेंट क्षितिज से आगे निकल गए तो हम और भी अजीब समय का सामना कर सकते हैं। भौतिकी, जैसा कि हम जानते हैं, वह बदल जाएगी। गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश की गति और यहाँ तक कि परमाणु कैसे जुड़ते हैं और प्रतिक्रिया करते हैं जैसी चीज़ें पूरी तरह से अलग हो सकती हैं। सच तो यह है कि हम नहीं जानते कि क्या होगा। हम ब्लैक होल से कोई जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। क्या हम किसी दूसरे आयाम में खींचे जाएंगे? क्या हम समानांतर ब्रह्मांड में पहुंच जाएंगे, या शायद हम पहले से ही एक ब्लैक होल के अंदर हैं। हालांकि आप सभी को धन्यवाद और कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें।